यूट्यूब चैनल प्रतिभाए टैलेंट और प्रोग्राम जाने अनजाने देखने वाला सगला भाई बहना ने रूप सिंह राजपुरी की तरफ से राम राम। दर्शकों जी हाँ, आपने बेरोई है कि हर सोमवार शाम के 6:05 पर आपसे रूबरू करवाया करा हर बार कोई नई प्रतिभा जका इलाके में अपना नाम रखा है, जका प्रसिद्ध है, समाज सेवी हैं, समाज में काम आवे और वह प्रतिभा जगह कने कला तो है लेकिन अजय जूझन लाग रहे हैं बाने भी आप रूबरू मिलाया करा। आज एक सफल किसान, पढ़ा लिखा किसान, किसान हितांगा जागरूक रुखाड़ा, किसान संगठना का संरक्षक, संवेदनशील लिखारा जका ज्वलंत सवालों पर, ज्वलंत मुद्दों पर आपकी कलम चलावे, उदार मना भामाशाह बिग सागे सागे समाज सेवी और जल संसाधन खंड का अध्यक्ष, आकावां के पूरे मंडल का अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी सुड्डा साहब आज अपना मेहमान है। सुड्डा जी, आप हमारे चैनल पर गणे मान स्वागत है। धन्यवाद आपका और जो दर्शक है सभी को राम राम, जय बलराम, राधे राधे। तो सुड्डा जी, आज आप रूबरू होकर के कुछ बातें, थोड़े समय में घनी बातें करनी है। चारों पहले तो हमारे दर्शकों ने आ बताओ कि सुड्डा परिवार का रावत सर राजघराना के सागे कितोक लंबो चौड़ो ऐतिहासिक जुड़ाव है, कितोक पुराणो है। खेत्रपाल मंदिर के सागे सुड्डा परिवार की बात आवे तो वो सारी बात कितनी पुरानी है, मैंने संक्षेप में बताओ। सुड्डा परिवार और रावत सर राजघराना का जो संबंध है वो खेत्रपाल जी के उद्योगों के साथ ही संबंध बने रहे हो। लगभग 450 साल पहले दक्षिणी भारत में खेत्रपाल जी महाराज अठे पधारिया और बांगे ही सागे जो दक्षिणी भारत में जो राज परिवार हो, राज परिवार के सागे खेत्रपाल जी महाराज अठे राव सराड़े तो बी टाइम को सुड्डा परिवार को और अपने खेत्रपाल जी महाराज को जो संबंध आपस में वो लगभग 4.5 साल पुराना संबंध है और अजय तक भी खेत्रपाल जी के सागे तो संबंध जुड़े हुए है आपरे परिवार को सेवा संभाल। बिल्कुल, संबंध अभी सुड्डा परिवार की सेवा भी है और सेवा के सागे सागे हमारा परिवार का जो देव है वह खेत्रपाल जी है। मैं और की नहीं भूल उसका, लेकिन खेत्रपाल जी महाराज ने सुबह शाम याद करना हमारा बहुत पूरा परिवार की एक परंपरा बनी हुई है। सुड्डा परिवार काफी लंबा चौड़ा है, लगभग 100-125 जी सदस्य ही परिवार का है। तो इतो लंबा चौड़ा परिवार फिर भी का संयुक्त परिवार का संभाल करना, देख रेख करनी। लंबे चौड़े परिवार में आज तो 2 भाई सागे रहे तो खटपट हो जाए तो थे बडेरा में ही गिनी जाऊंगा सुड्डा परिवार का वर्तमान में। तो संयुक्त परिवार का कोई सूत्र बताओ दी। संयुक्त परिवार का सूत्र मानद हमारा पिताजी दे गया था। भाई की बात कह गया कि 30 बड़ो परिवार है। अगर जो परिवार ने एक राख होगा तो 30 कमाता रहोगा, मान सम्मान कमाता रहोगा। और पिताजी की जो डेढ़ी सी कह भी नहीं ही हमारा पूरी पूरी आगे बढ़ाने लग रही है। 100 सदस्य वर्तमान में परिवार में है और लगभग संयुक्त परिवार ही है। सिर्फ खाणो हमारा अलग अलग बने, बाकी ईंट भट्टाओं काम है, दुकानों काम है, खेती बाड़ी काम है, लगभग सारा संयुक्त ही है। अब आप पूछिए कि सीख कोई माने भी दो तो सीख आई है कि थोड़ा सा झुकना पड़े आदमी ने, थोड़ा सा आदमी ने झुकना भी पड़े कई बार, और कई बार सामने की सुननी भी पड़े और सुनानी भी पड़े जब संयुक्त परिवार चले। और हमारे संयुक्त परिवार की मैं एक बात और बता दूं कि मैं और मेरा छोटो प्रेम सिंह है, हालांकि मेरू बड़ा भी 3 भाई साहब है, लेकिन मैं अगर कुछ निर्णय ले लिया तो मैं 3 बड़ा भाई साहब और बाकी जो परिवार अभी निर्णय ने पलटे को तो इनकी वजह हमारा संयुक्त परिवार चाली पे मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है। आएगी भी करनी पड़े मुखिया ने। बिल्कुल बिल्कुल, मुखिया आएगी भी करनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बचपन कठे रावसर में बीते हो या जके चक में वर्तमान में ठिकानो है भट्ठे बीते हो, 4 सिवाई हम शिक्षा दीक्षा कठे हुई, कठे तक हुई। बचपन जन्म तो रावसर हुई है। लेकिन बी टाइम का के होतो कि जब खेती बाड़ी लोग करता तो 6 महीना शहर में गांव में रहता और 6 महीना ढाणिया में रहता। तो ज्यादातर जो टाइम है वो ढाणी में 4-6 महीना नजदीक ढाणी भट्टी गुजरियो और भट्टे 6 महीने के बाद में मैं मकान बना लिया हमारे 4 तक में। लेकिन ढाणी की यादा और जो है वह अलग है। बचपन मेरे सारो भट्टे बीते साहब। शिक्षा दीक्षा के बारे में अगर आप पूछो तो शिक्षा मेरी 5वीं तक शिक्षा भी गाँव में ही भट्टी ली में 4 सिपाही में। हालांकि वो गांव को नहीं हो बेटे में एक ढाणिया एक समूह हो छोटो मोटो, लेकिन 5वीं तक की शिक्षा भट्टे ग्रहण की। इनके बाद में 5वीं ले गए और 10वीं तक मैं रावत सेकेंडरी स्कूल जो आपने आजकल गौशाला चले ढाबे किनारे
हाँ ऐठे सेकेंडरी करी। सेकेंडरी करने के बाद में मैं नूर चले गयो। वो टाइम की हायर सेकेंडरी होती। हाँ हायर सेकेंडरी नूर करी और बड़ो प्रसिद्ध विद्यालय जो हजारीमल जोरमल पेड़ीवाल जो नाम चला साहब रेलवे स्टेशन के सारे बट बींग में हायर सेकेंडरी करी। और हायर सेकेंडरी करने के बाद में मैं नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लियो। हाँ BA बठूं करी, MA बठूं करी और बाद में वकालत भी बठूं करी मैं। अच्छा LLB भी हो। LLB मेरी भी करेड़ी है, वकालत भी करेड़ी है। और गुरुदेव मैं एक चीज़ और बता दूँ थाने कि जितनी भी मैंने पढ़ाई करी, अब देखो बी टाइम को संघर्ष मान लो या बी टाइम को कुछ मान लो, सारी ढाणी सारों में पैदल राउस रहा तो और राउस हनुमानगढ़ अप डाउन करी। एक भी दिन में कमरों लेके कौन रही। अच्छा सारी अप डाउन करके जितनी मैंने पढ़ाई करी सारी अप डाउन करके करी। वो संघर्ष की गतिशीलता जितनी भी चले बगे बावी चाले गई मान लियो को बाद की संघर्ष करे वो मैंने काम दे गए। काम देवे मैंने काम दे गए। कर्मठता जी की आई है। बिल्कुल 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 अब काम दे गए। संगठना में और भी जानो पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रो एक शौक है गौ सेवा करनी, तो आप अपनी गांव की गौशाला का अध्यक्ष भी हो। तो कोषाध्यक्ष हूँ गुरुदेव। कोषाध्यक्ष जी। कोषाध्यक्ष हो। तो आजकल गौशाला में बहुत ज्यादा होगी, इनके पीछे देख के कारण मानो अनुदान ज्यादा मिले या सचमुच ही लोग सेवा खातिर काम करें। एक गौशाला में 100 गाय एक सगी मर जाए, चीजों के पीछे क्या कारण है? गौशाला बढ़ने का कारण तो देखो मैं मान रही हूँ वो ये कि अपनी सामाजिक की संरचना है तो धीरे धीरे समाप्त होने लग रही है। हाँ की टाइम में गाय अपने पूरे देश की आर्थिक रीढ़ हुआ करती। हाँ अब गाय ना आप एक पशु मान लियो, पर दूध दियो जो दिन दियो और बाकी फिर भी इनके सांकल निकाल के बाहर निकाल देंगे, छोड़ दे तो वह गौशाला नहीं जाएगी। गौशाला में सारा ज्यादा पशु बढ़ने का वही कारण हो गयो। एक और हो गयो, एक और जो अमेरिकन का आज की अपनी नस्ल आई है भारत में, हाँ इनकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अमेरिकन नस्ल का जगह गोदा है जकी अपनी गाय है ए ज्यादा गड़िया में फिरे तो आंगों के जितनी पहला लोग देसी गाय की दिखवाड़ी करता बीती अमेरिकन की करे कौन दूध दूलेगा बाद वहां निकाल देगा। तो इनकी वजह में गौशाला गो दुआ बढ़ रही है। अनुदान की आप बात करियो तो बिल्कुल अनुदान 2-3-4 साल में पिछली गहलोत सरकार अब की बार तक काफी अच्छो अनुदान गौशाला मान लग रही है। लेकिन गौशाला की व्यवस्था है भाई एक लोग व्यवस्था को कौन बना सके। सबसे बड़ी बात की है आम आदमी ने गौशाला में ढूंढना पड़ेगा। आप 1100 रसीद तो कटा लेगा लेकिन 11 दिन अपन गौशाला में देना भी पड़ेगा बड़ा सहयोग करिए जब गौशाला चलेगी जब गौशाला चलेगी। हाँ तो किसान और खेती के संगे आप बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत नजदीकी से उनसे देखो आप किसानी खुद करो अपनी देख रेख में। आज 20-30 साल पहले की किसानी और आज की किसानी इनमें क्या फर्क देखना आ रहे हो? आज की किसानी और आज की 20-30 साल पहला की किसानी में बहुत फर्क आ गया। हाँ मैं 1987 में LLB कर गए खेती किसानी में जुड़ियो। ट्रैक्टर तो गरीबी टाइम ट्रैक्टर चलाना कोड खेती किसानी में जुड़ गया। इतना साधन भी कोनिया भी टाइम इतनी पेस्टिसाइड यूरिया नया नया बीज भी कोनिया। लेकिन एक चीज तो मन माननी पड़ेगी इन चीज की आसानी माननी पड़ेगी कि बी टाइम में की खेती वह आम आदमी के जीवन के लिए खेती बड़ी अच्छी स्वास्थ्यवर्धक खेती तो ज्यादा पेस्टिसाइड को प्रयोग को नहीं यूरिया DAP को प्रयोग को नहीं हो। अब जैसे खेती होने लग रही है टेक्निकल खेती होगी सारी की सारी। पुरानिया बीज चले गया आपने मूंग मोट का पुरानिया बीज खून रहा बाजरे का पुराना बीज खून रहा नरमे का पुराना बीज खून रहा। तो टेक्निकल खेती है। अब टेक्निकल खेती में अगर आपने समय सूख गया आपको 1-2 दिन अगला निकल गया बिजाई में निकल गया सिंचाई में निकल गया तो वह खेती आप ही खत्म हो सके। लेकिन पुरानी की खेती अगर 2-2 बिना बारिश ना होती तो वह खेती बहुत जोर की हो जाती है। वो फर्क है वर्तमान खेती में और पुरानी खेती में। बी टाइम थोड़ी फसल के बावजूद भी किसान संतुष्ट हो और आज को किसान भंडार भरे पड़े तो भी वो संतुष्ट टेंशन है खाद नहीं आई खाद नहीं मिली लाइना में लगांगा डंडा पड़ेगा यही चिंता आजकल की चिंता है। ट्रैक्टर महंगा हो गया बिल्कुल जगह साधन होता खेती का जगह औजार होता वह भी महंगा हो गया। अच्छा अब थे माने बताऊंगा कि क्लस्टर योजना मान लें जल संसाधन खंड मान ले रहा सर चाहिएगा आप अध्यक्ष हो और जिले का भी वहां अध्यक्ष संघ ऊपर पूरे जिले का भी आप अध्यक्ष हो। आप भी अब नई एक अभिनव प्रयोग है सरकार यहाँ करे अध्यक्ष बनाना मोगा का अध्यक्ष बनाना इनमें अध्यक्ष की क्या भूमिका है? देखो 2002 में राजस्थान विधानसभा में कोई कानून पारित हो कृषकों की सिंचाई परियोजनाओं में कृषकों की सहभागिता बिंग तहत अध्यक्ष का चुनाव हुए। सरकार आज चाहे
कि जो पटवारियों को और जो आपने एक्शन साहब को या जो भी जइयन काम है वो जो ज़्यादातर अध्यक्ष करे। अध्यक्ष के किसानों के बीच में उठो भी ज़्यादा सारी समस्या को ध्यान में के साथ किसी समस्या को जल्दी अपन निदान करना है, किसी को थोड़ा लेट निदान करना है। अध्यक्ष को सारों बड़ो काम तो वही है कि नेहरा की साफ सफाई को ध्यान रखना। ये हमें मेरे सिवाई मान रहे थे भी साल में 1 साल में 2 साल में भी साफ सफाई करवा दी। दूसरी छोटी मोटी सी समस्या लेके किसान को अपने कॉलोनियां माता पहला 2-2 3-3 जगह घूमता रहता, कोई अधिकारी कभी यही कौन मिलतो कभी जगह कौन मिलतो। तो अब अध्यक्ष का ना सारा यह पावर है कि अगर वो सारी की सारी समस्या किसान की बैठे आपके घर ही बैठ के समस्या को समाधान करना चाहे तो कर सके। अध्यक्ष अगर कोई काम कर दियो, लीगल काम कर दियो, तो भी काम ने सिंचाई विभाग अधिकारी पलट कौन सके। अच्छा, अगर मैं अनलीगल काम कर दियो कोई, जैसे कि नाजायजवारी बांध दी या कोई और काम कर दियो, तो भी उन पर सिंचाई विभाग दखल दे। सारा मोटो काम जो को अध्यक्ष को वो ये है कि 1 साल बाद में सिंचाई बारियां बदलनी, रात दिन बदलना, खिंचाई भराई बदलनी और आबियाना वसूली करनी। जो को आबियाना पहला पटवारी वसूल करता देखना मामलो बोला बेंगी वसूली करनी। अध्यक्ष का 3-4 काम बड़ा काम है। अच्छा, बड़ा काम। तो जल संसाधन खंड का या खाड़े का अध्यक्ष बनने खातर लोग चुनाव रंग बिसव देते हैं, जिया सरपंची का होने लग रहा है कि जिला परिषद का होने लग रहा है। करनी तो सेवा है किसानों की, आपके मोगे की, आपके हल्के की, एरिया के लोगों की, किसानों की, फिर भी लोग बैनर जीपा दारू प्याला ये चले आके कर रहे हैं। देखो गुरु जी, चुनाव की तो परंपरा अपने बेल्ट में खास कर, मैं पूरे भारत का नाम ले सकूँ मामले में कि जठे चुनाव शब्द लागू नहीं बट फिर लोग बाग छिन चढ़ जाए कोई चीज कोई बड़ा उत्साह हो जाए। अगर घरे भी आवाज चुनाव करा लिया तो मैंने लगे कि बैठे भी यहाँ लगे कि पार्टी बैठी बन जाएगी। हालांकि कोई तो बड़ो पद को नहीं। और मैं आपने एक बात बताऊं कि मेरा जो दूसरा कार्यकाल है भाई मायने अध्यक्ष को, और दोनों बार मैंने निर्विरोध बनाई है। पिछली बार मैं निर्विरोध हो और अब की बार मेरा काश्तकार मैंने निर्विरोध बनाए। लेकिन ये चीज का मैं बिल्कुल ही समर्थन में को नहीं कि नहर अध्यक्ष को चुनाव थे गाड़ियां लेकर दौड़ाओ, बैनर लगाओ, किसानों को चुनाव कराना पड़े। और ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब में 350-400 वोट इतना ही वोट हुए, क्योंकि किसान ही वोट गिरे और कोई गिरे को नहीं। तो आएंगे लिए अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत करने लग रहे हो तो आ चीज सही को नहीं, और समाज ने तोड़ना कोई बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही होने लग रही है। अच्छा, आप भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष हो और मेरे ख्याल तारा भी में भी कई कार्यकाल हो गया। हाँ, भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष में 15 साल हो गया जुड़िया ने। शुरुआत मेरी कटूंगी थोड़ी सी, मैं एक बात बता दूं कि रावत सर तहसील अध्यक्ष मैंने बनाया, मैं बीकानेर मिशन लेके गए कोई ऑपरेशन कराऊं छोटो मोटो। तो हालांकि मैंने भी टाइम गए भारतीय किसान संघ ABCD ध्यान को नहीं, भारतीय किसान संघ चीज क्या है। मैंने कुलदीप गोस्वामी फोन करो कंकली थाना भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष बना दिया। मैं अगर तहसील अध्यक्ष बना क्या दिया, मैंने भारतीय किसान संघ को ज्ञान भी को नहीं कुछ। लेकिन मेरा गुरु ही मरिया था, एक आदमी को नाम ले थे भी पांगा प्रशंसक को, गुलाब जी मोइल जगह भारतीय किसान संघ जड़ा राव सर का वह आता ही मेरे कन घरे आ गया कि मैं थाने बनाया थाना छोड़ने को नहीं। तो मैं लगातार फिर भी काम करता रहा। 3 साल को एक टर्म मिलो, तो 3 साल के टर्म में शुरू मारे के राव सर व्यापारियों के साथ थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो एक बार कोई व्यापारियां माने तानु मार दिया। मैं कोई एक बात खातर मासा गुजरेबाजी कर ली, भाई तो बैठे करना लग रहा करे विक्रिया में सहकारी समिति में बड़ी करना लग रहा। तो भी टाइम 3 आदमी मेरे सागा। अच्छा, 3 आदमी मेरे सागा व्यापारी टोन को मार दियो कि थारो किसान संघ तो ये की 20 दिन मन में डाल लिए किसान संघ में आगे बढ़ाना। 20 दिन में लागू मैंने 15 साल हो गया लगातार। मैं 9 साल राव सर तहसील अध्यक्ष रहे और दूसरा कार्यकाल मेरा जिला अध्यक्ष। तो जो संगठन है किसानों का, किसानों की हितां की रुखाड़ी में के भूमिका निभावे? किसान संगठन को असली उद्देश्य तो ही है कि आप किसान हितां की लड़ाई लड़ा। लेकिन भी लड़ाई में अगर व्यक्तिगत स्वार्थ ना आवे तब तक तो ठीक है। राजनीति ना आवे, व्यक्तिगत स्वार्थ ना आवे। मारो जो संगठन है गैर राजनीतिक संगठन है। ना कोई भारतीय जनता पार्टी को लेने देना है, ना कि कांग्रेस को लेने देना है, ना कोई कांग्रेस को लेने देना है। ना भी कभी कोई आदमी के यहाँ वोट मांगने जाए हमारा कार्यकर्ता, ना मैं कभी मांगने क्यों करी। लेकिन जब वोट और दूसरी सपोर्ट अगर आ गई बीच में तो फिर किसान ही से थोड़ा सा दूर हट जाए। दिक्कत सारों बड़ी आई है। अब और किसान संगठन में की आलोचना कौन करूँ, सारा किसान संगठन जिले में सक्रिय वे भी लाग रही है, आपका वे भी काम करना रही है, वे भी किसान की मांग उठावे। लेकिन मैं आग्रह सारा एक ही बात करूँ कि जब तक किसान ही मांग उठाओ
तो राजनीति दूर छोड़ दो और व्यक्तिगत स्वार्थ दूर छोड़ दो। हाँ, तो ये दोनों अगर छोड़ के किसान की मांग उठाओगा तो फिर तो सच्चा किसान ही तेजी हो। संगठन बनने के बाद, भारतीय किसान संघ बनने के बाद व्यापारियों सागे कोई मन मुटाव या व्यापारियों को नहीं मने कि अब हस्तक्षेप करने लग गया। पहला किसान आता जी मन मर्जी आप भाव लगा लेता, जो भाव भी नहीं देना है आपकी मर्जी से देता व्यापारी। संघ बनने के बाद या संघ का हस्तक्षेप होने के बाद बांग में कोई दिक्कत आई? दिक्कत तो कौन आई, और दिक्कत आई तो अगर लीगल काम में अगर कोई दिक्कत आवे तो कोई दिक्कत भी कौन कोई। हाँ, शुरुआत में मैं थाने बताया नहीं, थोड़ी सी व्यापारियां सागर राव सर कोनी पूरे जिले में ही थोड़ी सी तक सख्त चाली हमारी। हाँ, क्योंकि मैं कोई बड़ाई कौन करना रही भारतीय किसान संघ की। मैं आ चीज कहूँ कि भारतीय किसान संघ के उदय हूँ पहला अठ इस जिले में कोई किसाना की आवाज उठानी आदमी कम ही है, खासकर राव सर बेल्ट में। तो किसाना ने व्यापारियों ने एक बार थोड़ी सी जरूर बुरी लगी, क्यों मेजर कोई बारे में कोई बातचीत करता, काट वाली जी बात करता, जी आधा किलो काटता, तोल के मामले में कोई और काटता, कई बार बोली के मामले में बात हो जाती, कोई और बात हो जाती, तो बुरी लगी बने। बुरी लगी एक दो बार मांगे सागे थोड़ी तुम तड़ाक भी हुई। लेकिन अब हालात है कि भारतीय किसान संघ मूल उद्देश्य है कि किसान ने जागृत करके मैं इसो कर दिया। हमारे संगठन में एक नारो है कि हर किसान हमारा नेता है, हर किसान हमारा नेता है। नहीं आचामा कि हर किसान इसो बन जाए, कोई व्यापारी नेता और अधिकारी की आंख में आंख डाल के बात करे, लेकिन पूछा वो काम में रुकता दिन मोदी सी जबकि दिन मैं सोचा भारतीय किसान संघ की नींव लगाई है तो हमारी नींव पक्की होगी। अभी वर्तमान में व्यापारियां सारे कोई इसी को खुंद कड़ाई कोई बात कोई व्यापारी भी समझ गया कि संगठन मजबूत है और वो संगठन आप भी पार पड़ने देखो प्रेम भाव से काम चले। हाँ, प्रेम भाव काम। अच्छा, किसान समझ गया सारा मुड़ी चीज है। अब किसान के सवाल जवाब करने लग गया। किसानों को जो भय होनी वो संगठन के सागे जुड़ना और संगठन के पीछे होना थोड़ा सा भय निकल गया, सवाल जवाब करने लग गया। तो इसी कोई बात को नहीं, व्यापारी भी हमारा भाई है और किसान और व्यापारी और मजदूर तीनों भाई मिलकर आपका काम चला। अच्छा, एक चीज बताओ, आजकल किसान संघ का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, व्यक्ति के नाम पर ही संघ बन रहे हैं। व्यक्ति खुद वो अध्यक्ष है, वही सर्वे सर्वा है और भी पीछे भी 500-400 कार्यकर्ता जुड़े रहे हैं। आप देखता रहे शंभू बॉर्डर पर दिल्ली घेरने में या फैक्ट्री के टाइम में उग्र आंदोलन हुए में दीवार तोड़ने को काम भी तो किसान संघ के सदस्य आज का थोड़ा करा। पर आप जो संगठन है भारतीय किसान संघ, वो थोड़ा वैचारिक ज्यादा रखा है आपको हिसाब किताबों, लेकिन उग्र कदे नहीं हुए, वो कदे नहीं सुनी। मैं तो भी भारतीय किसान संघ के सदस्य बैठे लठ बजा दिया के लिए। तो थारो संगठन दूसरे संगठन अलग किया है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि दूसरा संगठन भारतीय किसान संघ अलग किए हैं। हाँ, भारतीय किसान संघ पूरे देश को पहलो संगठन इस जो लिखित में संविधान है। अच्छा, पहलो संगठन इस जो पूरे देश में सक्रिय है, लगभग 660 जिला में वर्तमान में काम करे। और भारतीय किसान संघ को जो को संविधान लिखड़ है पूरी एक मेन चीज आई लिखड़ी है कि राष्ट्र प्रथम खेती दिव्य। मैं जगह लोग हमारा लोग में भारतीय किसान संघ का जगह हमारा पदाधिकारी है, जगह जो भी है, जगह हमारा बड़ा पदाधिकारी है, पान लोग कूट कूट के राष्ट्रवादी तो कर दियो कि नुकसान करना दे कभी सोचा ही को नहीं। मेरा 15 साल कार्यकाल में मैं आपने बताऊं कि बहुत सारा मैं धरना प्रदर्शन कर लिया। 19 दिन तक सिंचाई पानी के लिए मैं धरना प्रदर्शन कर लिया। फिर मैं बीकानेर एक 7-8 दिन तक धरना प्रदर्शन करो, लेकिन कभी कोई एक आदमी पर FIR ही लॉन्च को नहीं हुई। और एक चीज और बताऊंगा आपने कि जगह तोड़ फोड़ करे और जगह लोग ज्यादा उत्पाद करे, एक दिन बैठ के आगे बात कर लें, काम कराना ही जगह परसेंटेज है जिले के अंदर, वो भारतीय किसान संघ की सबसे ज्यादा है। छोटी मोटी जकी भी मांग है, चाहे रावसर की मांग है, चाहे आपकी संगरी की मांग है, पीलीबंगा की मांग है, नूर की मांग है, तो भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता सारा दिन में मांग में समाधान कराने में लगे रहे। तो वह जगह संगठन तोड़ फोड़ करे बन तो मैं आई राय दूंगा कि किसान ने राजनीति बना करो, किसान ने राजनीति बना करो। आपनो काम अगर थारो राजनीति काम करना है तो राजनीति थी अलग कर लो, किसान ने किसान ही रहने दो। किसानों में एक और आग्रह करूँ आज थारे मंच के द्वारा कि थे स्वावलंबी बनो, थे विवेकशील बनो, थे प्रताप सिंह के पीछे ना लागो, थे किंग के पीछे ना लागो, थे ऐसा तैयार हो जाओगे खुद अपना काम आगे बढ़ेगा, अपने आप काम करवा लो। और भी दिन इस हिसाब का किसान तैयार हो गया तो ना तो कोई दीवार तोड़ेगो और ना कोई फैक्ट्री तोड़ेगो और ना कोई दिल्ली बॉर्डर पे बैठे। अच्छा, एक फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है,
वो भी संगठन श्रेय लेवें और संगठन श्रेय लेवें कि मेहद रही है बीच जीवन स्तर जरूर सुधरे है किसानों को। बिल्कुल। फिर बाद में भी जानचांगी बात भी आवे, अभी नजायज दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो फसल बीमा योजना किसान के हित की चीज तो है ही, अपन मानना मिलनी चाहिए। अब इससे पहला क्यों को नहीं मिलती है? योजना तो बहुत पुरानी है, अभी पीछे 5-4 साल में क्यों मिलने लगी? बिल्कुल। देखो, मैं कोई पार्टी को नाम को नहीं, ना मेरा कांग्रेस नाम, लेकिन जरूर कहूँगा कि आ योजना मोदी जी जो केंद्र में प्रधानमंत्री बने इनके बाद में योजना इम्प्लीमेंट, योजना तो बहुत पहला की चला योजना, लेकिन इम्प्लीमेंट को नहीं योजना को अठंड अवस्था में पड़ी रही। अब ये योजना में सुधार करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। योजना बड़ी अच्छी है किसान के हितां के लिए, लेकिन 2-3 सालों में ये योजना में लोग वागा कहे कि वो भ्रष्टाचार हटा रही है, वो भ्रष्टाचार हटा रही है। लेकिन अब ये योजना में सुधार करने की जरूरत है, और सुधार करने के बाद में अब की साल में आप लोगों ने उदाहरण दे दूँ, काली बात करवाई है कि लगभग 50% लोग ही किसान ही बीमा करवाइए, 50% अब की बार नहीं करवाए। क्यों नहीं करायो? कि बांगे प्रीमियम तो लाग दिया, बड़ो भारी प्रीमियम। जी आज आप सरसों बीमा करावा था कम से कम 350 रुपया बिगो प्रीमियम है, प्रीमियम तो लाग गया। और अवे कौन भी प्रीमियम जीतो ही, तो किसान की जो रुचि है फसल बीमा दूर धीरे धीरे दूर होने रही है। तो मैं केंद्र सरकार हूँ वही ही एक अनुरोध करूँ कि इनकी जो गाइडलाइन है इन सुधार करके जो वास्तविक किसान है भी किसान ने फायदो दिए जाए। बाकी योजना बड़ी अच्छी है और किसानों को उत्थान के लिए योजना बनेड़ी है। अच्छा, वर्तमान में जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्यों की सरकार है, आप एक राज्य का नाम नहीं लेवा, सारे ही सरकारें हैं जो कि किसान के हित की बात ज्यादा करे। किसान ने आगे जय जवान जय किसान जरूर आगे रखेगा। तो सचमुच किसान का हित अच्छी है कि आपका वोटर सही मान के चलने लग रहे कि आप अंग वोट लेनी है, किसान संख्या में ज्यादा है, अपन वोट देंगे, अंग हित की बात करा। देखो, ये बात में 2 बात है। किसान हितैषी कई फैसला होया भी है, कौन को बिल्कुल ही गुणी नहीं, लेकिन जितना फैसला होना चाहिए बिता होया को नहीं। खासकर सिंचाई के मामले में अभी तक भट्टा का भट्टा ही पड़ा है। अगर कोई पुरानी सरकार कोई आपका बांध बना गई, कोई कुछ भी करके नेरा बना गई, तो इनके अलावा अभी तक कोई ज्यादा विकास हो को नहीं। सारा मोटी दिक्कत किसाने घटाने लग रही है कि समर्थन मूल्य की आने लग रही है। सारा मोटी दिक्कत वर्तमान में किसान गाड़ ला रही है। अब केंद्र सरकार समर्थन मूल्य घोषित कर दे, मैं 200 बता दिया, 250 बता दिया, थारे बढ़ानो फायदो की है जब खरीदी कौन करो नहीं। समर्थन मूल्य बढ़ाकर अगर ते किसान हितैषी बढ़ना चाहो तो बिन किसान हितैषी कोई माने को नहीं, थाना वो काम करना पड़ेगा। अगर सरसों का समर्थन मूल्य जो है भी समर्थन मूल्य और सारी सरसों थे खरीदो जो थे माना कि केंद्र सरकार किसान हितैषी है, वो ना किसान हितैषी कौन माने। अब 2-2 हजार रुपया थे दे गए, हालांकि कोई आजकल 2,000 रुपया कोई मायने कौन रखे। 2-2 हजार रुपया अगर थे दे गए, अगर थे किसान हितैषी बनना चाहो तो बढ़िया रहो। लेकिन आज़ादी के बाद में मैं साफ ही बात कह दूं, ये अभी तक किसान की कुछ ज्यादा सुनाई हुई कोई। जितनी होनी चाहिए और सेक्टर में जितनी हुई है, वित्तीय सेक्टर में अभी तक सुनाई हुई कौन सा। किसान की हालत सुधरी नहीं है। सरकार कितनी बदल जाती बात में कितनी कर ले। एक बड़ो मुद्दो किसाना ने भय हो रहा है कि सारी जमीन अडानी अंबानी की हो जाएंगी, सरकार अंबानी ज्यादा करने लग रही है, निजी क्षेत्र में खेती ने दे देगी। अफवाह ये है या संभाव्य भी है? बात देखो, मेरी सामने है देश चले क्या से है, बिना उद्योगपतियों देश भी कौन चलेगा। आज आप अमेरिका को उदाहरण लिया तो लोग हालांकि सुनिएगा 4% लोग खेती करे, फिर भी दुनिया में 1 नंबर वो देश है। वो अडानी अंबानी पर सारा चीज आप लगा देंगे, मेरे लिए जमीन लेगा, अडानी ले देखो, थाली जमीन भी अडानी ले लेगो, लेकिन जमीन अपनी लेन कौन देखो, खादारी जमीन है अपने ना कहीं नाम है, बाप दादा का नाम जमीन चलने लग रही है। उद्योग लगाने के लिए अगर कोई जमीन लेने लग रही है तो वो भी DLC रेट ऊपर पीछा देने लग रही है, कोई दिक्कत कौन। टीबी थाना उदाहरण दे दूँ कि जमीन पहला बाद में वो लो मचो, लेकिन कहीं किसान जमीन तो बन दी है, जमीन तो कहीं दी है, तो कई सालों से प्रोसेस 30 लाख 35 लाख बिगे लेगा घरे बैठ कर भाई फिर वांगे सागे मिल गया, तो थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी उद्योगपति कोई अपनी जबरदस्ती जमीन छीनेगा, इसमें मेरो विचार बिल्कुल ही कोई। मेरो विचार है कि उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में एक बहुत बड़ो हिस्सा है, किसान भी बहुत बड़ो हिस्सा है, और मिलजुल के सारा काम करना चाहिए। अच्छा, आप बिजनेस भट्टे को भी है, आप परिवार का कई भट्टा चल रहे हैं। भट्टा खैर महंगा व्यापार है और सरकार भी बड़ी पाबंदियां लगावे, कई महीना बीच में बंद रखने का भी आदेश कर दिया, जबकि पहला सारा साल भट्टा चलता। तो ईटा एकदम किया वापस किया। इस सवाल को तो जवाब तो थे आप ही दे दिए तो कि ईंट बढ़ने को मेन रेट बढ़ने का कारण है। हालांकि मैं थाने बता दूं कि मैं
मैं एक ही काम पकड़ रखी हूँ, भारतीय किसान संघ परिवार मैंने छूट दे रखी है, भाई साहब संभाल रखे बताऊँ काम। और मैंने अगर थे आज के टाइम में था पूछ लो कि इंटा के रेट में थानी रेट भी कौन बता सकूँ, लेकिन परिवार को बिजनेस है थोड़ा सा मैं थाने बता दूँ। रेट बढ़ने का ये वजह है कि जक्का बटा पहला 9-10 महीना चलता, 10 महीना था कम मान लो, 4 महीना चौमासा का मान लो, चौमासा 4 महीना बंद रह गया, तो 10 महीना लगातार ईंटियां की थपाई होती पक्की हो गई, ईंट निकलती थी, कुछ न कुछ रेट में 4,000 4500 या 5,000 ऊपर कभी कौन गया। अब सरकार के एक आदेश करो, हालांकि सरकारों को आदेश को सुप्रीम कोर्ट को आदेश है, MGT जो अपनो जो पर्यावरण जो है वहां को आदेश दे रखे कि अब बटा थारा 1 जनवरी में लेके और 30 जून तक ही चलेगा। 6 महीना को टाइम बटा और फिक्स कर दिया, 6 महीना बटा बंद रहेगा। अब जकी चीज 10 महीना पकती है, 10 महीना जकी पके बाजार में आती जकी ईंट भी भाव और अब 6 महीना में देख लो फर्क तो पड़ेगा। इन वजह में थोड़ा रेट बढ़े, बाकी इतनी जानकारी मैंने बटाई है को नहीं, क्यों मैं आपने मेरे एक ही दिमाग में लगन रहे कि भारतीय किसान संघ ने की मजबूत करा और इन आगे बढ़ावा और आगे बढ़ा के किसानों को आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करा। अच्छा, बीच बीच में आपकी पोस्ट देख लिया, कोई अखबार में भी छप जाए कई बार आपका लेख, तो इतनी व्यस्तता के बीच में कोई ज्वलंत मुद्दा पर कोई थारी लेखनी है जो चल रहा है, वो टाइम किया काटो? टाइम की बात थाने में बताऊं, टाइम मिलने में बहुत मुश्किल हो जाए। अभी पिछले 10 तारीख को पोता को दस्तूर करना है और 10 तारीख रावसर तहसील की बैठक, अब बीच में द्वंद हो जाएगा पोता के दस्तूर में जावे रावसर तहसील की बैठक में, तो फिर द्वंद में और निर्णय लियो कपड़े में रावसर तहसील की बैठक में चलना है। अच्छा, रावसर तहसील बैठक करा दी, घरों फोन पर फोन आवे, गए दस्तूर में लेट हो गया, भाई साहब जाते हैं कि बोले पागड़ी में सीधी ठोकी के तेरे कोई भी घरे कोई काम है तो तेरे बैठक हो जाए, तो समय निकालना बहुत मुश्किल है। और फिर परिवार पर ही, एक परिवार में और बता दूं थाने के यहाँ परिवार दिया तो 100 सदस्यों का परिवार है, लेकिन मेरे बेटी एक ही है, एक दो थी दोनों शादी लाई करे, तो गरीब के मिसेजर में 2 ही रहा, तो 12 कई बार जोधपुर बैठ के में जाना पड़ जाए, कई बार जयपुर जाना पड़ जाए, कई बार बीकानेर जाना पड़े, कई दिन बाहर रहना पड़ा, तो भाई अगली सामंजस्य बैठा। और मैं आज अगर आपने को मैं बाप के बीच में बैठा हूँ तो भी मैं बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है कि मेरा सहयोग करेगा, मीटिंग में जाइयो, मेरे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज आप बात पूछियो तो जब तक रावसर तहसील को मैं तहसील अध्यक्ष रहे 9 साल तक, तब तो लगातार लिखते रहते। आपने एक प्रभात केसरी लास्ट साल तो सुरेश जियाड़ो बिम आलेख लिखतो, कोई और एक 2 और अखबार में लिखतो। जिला अध्यक्ष बनने के बाद में थोड़ा सा टाइम मेरे कने कम होगा, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मेरी मकान जो पुलो हिस्सा है बट मैं एक मेज रख रखी हूँ, एक कुर्सी रख रही हूँ, कोई कौन बैठा बट मैं जाकर एक लो जब भी मेरा लिखने की इच्छा है मैं चले जाऊँगा, पढ़ूँ लिख के थोड़ी सी मन में भरा है निकालना कोशिश करा, होना भी चाहिए, कोशिश आ करा कि मन में की बात आई है दुनिया तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, वो लिखने की जोत जगती रहनी चाहिए। तो दिया तो संगठन के साथ जुड़ने के बाद आदमी का टाइम का अस्त व्यस्त मामला हो जाए, दिनचर्या के रहे, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, बीच में काम करना, कोई जन सुनवाई वाले टाइप में भी थे? सरपंच भी रहे होगा? सरपंच रहा नहीं, सरपंच का प्रतिनिधित्व किया था अपने प्रेम की मिसेज सरपंच थी और 5 साल काम नहीं संभाले पड़े। तो दिनचर्या के बारे में देखो, जब बाहर चला जावा, जयपुर चला गया या कोई बीकानेर बैठक हो गई या जोधपुर बैठक हुई, तो दिनचर्या सारी अस्त व्यस्त है, हो गए कौन पारे। घरे अमूमन 6 बजे उठ जाऊँ मैं, उठते हैं चाय पीने के बाद में डेली मेरे खेत को चक्कर है, 2 किलोमीटर जाऊँ और 2 किलोमीटर आऊँ, 4 किलोमीटर में आंधी कुछ भी हो वो काम तो मेरे पहलो। आगे चाय पीऊंगा, चाय पीने के बाद में नहाऊंगा, नहा धो गए आधा घंटा मैं पूजा पाठ करूँ। अच्छा, वो शुरू से मेरा नियम है। पूजा पाठ करने के बाद मेरे वालों कमरों में घरे भी मेरा जगह भी कागजात है, कोई अपने नहरे दक्षा कागजात है, कोई किसान संघ का कागजात है, तो बन में सल्टाऊंगा। और बन सल्टाने के बाद में अमूमन कोई 2-4 दिन हफ्ते में या कोई महीने में मान लो 5 दिन 7 दिन शायद मैं घरे रह जाऊँ, बाकी अमूमन मेरी मीटिंग चलती रहे, आज के नहीं चले गया, आज के नहीं चले गया। तो व्यस्त जिंदगी है और मैं कहूँ व्यस्त जिंदगी ही सबसे अच्छी जिंदगी। आजकल का युवा खासतौर से अपन मान लिया भी जगह सन 2000 के बाद जामे है, बाकी सोच अपनी उम्र के लोगों की सोच अलग हो गई। तो वहाँ युवा ने क्या कहना चाहूँगा जगह मोबाइल हाथ में लेके जाम्या, मैं तो यहाँ क्या करूँ, मोबाइल हाथ में लेके जाम्या और सारा दिन मोबाइल में खोया रहे हैं, या फिर नशा का नहीं चलता रहा, बुरी संगति में फंसन लग रहे हैं टब्बर, बाद में क्या कहना है आप लोग? देखो बाने तो एक बात तो आई कहूँगा कि सारों पहला तो जगह युवा वर्ग है आज की अपनी सभ्यता संस्कृति उसकी अपनी परंपरा है बहुत छिटक चुके हैं बिल्कुल ही।
मन कोई बार तुम्हारे को ध्यान को नहीं बन कोई अपन अचानक के बन बिठा के ही पूछ लो 10 महीना नाम पूछना तो मन की नहीं को नहीं आवा आधा ही तो भाई इंग्लिश में बात करे आधा एक सारा दिन मोबाइल है फिर मोबाइल में निकले एक बात मान क्योंकि अपनी जो संस्कृति संस्कार हो अपनी परंपरा है अपना एक नशा दूर रहो सारा मोटी समाज में चेम जकी विकृति आ रही है जकी अपनी समाज में जकी समस्या आ रही है ये नशे की वजह आ रही है और सारा ज्यादा युवा वर्ग पीड़ित है तो आई कहूंगा मैंने कि थे गोल बना के पढ़ लियो मिशन बना लियो कि मैंने ई सर्विस में जाना है मैंने वो काम करना है मैंने व्यापार करना है मैंने किसान संघ से आगे जुड़ना है या मैंने को राजनीति में जाना है एक जीवन को मिशन में एक जीवन को गोल बनाएडो है जो तो आप कामयाब हो जावा यार सारा दिन मोबाइल आप खेलता रहेगा तो अपनी पार पड़ेगी कौन पार पड़ेगी किताब दिन बुजुर्ग की चीज बना के गए बात तो कभी न कभी खत्म हो ही जाएगी कभी तो आप नहीं कमाना पड़ेगा संपत्ति किताब दिन चलेगी अगर थे कुछ कमाओगे ना गढ़े में और पानी निकालता रहा अगर पाछो ना डालना लगा तो घड़ो तो कभी कभी खाली होने तो सारा युवाओं एक ही आग्रह करूं कि थे आपनो जो को बेल्ट है 2-3 साल में नशा बुरी तरह पीड़ित हो गए नशा दूर हो सारा का सारा जो एक पढ़ाई के लिए गोल बना लियो कि मैंने सिविल सर्विस में जाना है मैंने RS करनी है मैंने वन विभाग में जाना है जठे भी जाना है या मैंने किसान संघ में है या मैंने नेता बनना गोल बना के सारी पढ़ाई करो और गोल बना के पढ़ाई करोगा तो कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुड्डा जी आज आपसे बात करके बड़ो आनंद आयो बड़ो अच्छा लाग्यो। तो दर्शकों ए आप श्री प्रताप सिंह जी सुड्डा अंगी बात आप आज सुनी है करी है किसी के लागी थे माने कमेंट करके बताऊंगा हमारे चैनल ने आगे आगे शेयर करोगा ज़्यादा में ज़्यादा सब्सक्राइब करोगा। मैं वायदो करा कि हर सोमवार शाम के 6 बजे आप सू कोई ना कोई नई प्रतिभा सू रूबरू कराया करांगा। आज इतो ही राम राम साहब।